ये क्रिकेट के लिए इंडिया जो दुनिया को आइसोलेट करने में लगा हुआ था, आपको लगता है कि इंडिया खुद आइसोलेट हो जाएगा? जो उनकी हरकतें देखे ना आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे रहे हैं, आप आदिल रशीद इंग्लैंड से खेलते हैं, रेहान इंडिया से इंग्लैंड से खेलते हैं, कई ऐसे भी एसोसिएट ममालिक की टीम है जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो पाकिस्तानी निजाम क्रिकेटर को वीजा नहीं दे रहे, तो वो तो टेरिटरी ऐसी बन गई है कि सबसे ज्यादा अनसेफ है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ उनके जो अपने सीनियर क्रिकेटर्स भी वो भी इस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं। जो पुराने सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इस तरीके से उस चीज़ को बना दिया। उसमें भी मैं ये कहूँगा कि ये आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ा डैमेज होगा जिस तरीके से चाह रहे हैं, तो टूर्नामेंट से खत्म हो जाएंगे। ये तो सिंगल कंट्री अपनी सिटीज की क्रिकेट हो जाएगी, ये तो कंट्रीज की क्रिकेट जैसे चाहेंगे जैसे करेंगे वैसे खिला लेंगे। तो स्पोर्ट्समैन का एक फाइटिंग स्पिरिट लेके आना, वो चीजें खत्म कर देंगे तो फिर ये स्पोर्ट्स तो ना रहा था, ये तो ऐसा हो जाएगा कि अभी पॉलिटिकल गेम बन जाएगा सारा का सारा, कि किसको क्या करना है वो पहले से बता दें, पहले से डिसाइडेड चीजें हो जाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट ये अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट उनकी पूरी अपनी जितनी क्रिकेटिंग चीज उनकी जितनी नेशन है, ये उसके ऊपर भी उनको जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर के अंदर ये सारी हरकतें करके। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई ये बात बिल्कुल सही बात कही कि खुद मुश्किल में आ गए, हंसते चले जा रहे। अभी आईसीसी का अपना ब्रॉडकास्टर छोड़ के चला गया था, स्टार तो इंडिया का ताल्लुक रखता है, वो भी छोड़ के चला गया, 2 साल के बाद मुआहदा खत्म कर दिया उसने। इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से जे शाह साहब या जो उनके साथ मौजूद है, अमित शाह साहब के साथ जो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के, उनके बेटे हैं, अंदर ही उनके हिंदू दवा हुकूमत भरी हुई है। लेकिन ये हिंदू दवा हुकूमत ने दिमाग तो हिला के रख दिया उस क्रिकेट बोर्ड का, कि जो चाहता था कि मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। एडन मोहसिन नकवी साहब इंटरनेशनली जो उन्होंने किया, तो जी मैं एक तो मुबारक पावर प्ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरूरत है हमें पावर प्ले की। पावर प्ले अच्छा ग्राउंड में खेलना चाहिए, बाहर पावर प्ले नजर न है, ये बहुत जरूरी है। हमारे नहीं खेला जा रहा पावर प्ले है, आपको मुबारक। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अहमियत हम उनको दे रहे हैं इतनी बातें करके उनकी। और भाई एक सेकंड में आप माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि आप भी कहेंगे, आप जरूर उनको ले लें। फॉर्मर कैप्टन, एशियन ब्रेडमैन, one of the greatest batter ever produced by world cricket, most elegant batter, सेंचुरियों की सेंचुरी, the great one and only ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट ज़हीर अब्बास भाई। क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़हीर भाई, आप कैसे, तबीयत कैसी है, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने पहले शो का आगाज किया है, आपके तौसीफ अहमद साहब भी बैठे, जुएल नसीम साहब भी बैठे, और कासिम शेख हमारे स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो भी शो का हिस्सा है ज़हीर भाई। हाँ, वेरी गुड। मेरा सबको सलाम। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ज़हीर भाई, आपने इतने इंडिया के विजिट किए, इतनी मरतबा इंडियन टीम पाकिस्तान आई, आपने निकल के दिलीप जोशी को और इनको जो छक्के मारे उनको सबको याद है, आज हाथ भी नहीं मिला रहे हो, पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, तो समझ में आता है अंडर 19 के मैच में इंडिया ने बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिलाया, ये क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं? भाई बात सुनिए, जो भी हुक्म मिलेगा उसको वो काम करेंगे। आप क्रिकेट का हाथ मिलाने से क्या ताल्लुक है भाई? कोई क्रिकेट तो भी है ना, हाथ मिलाओ नहीं मिलाओ ये पैरेंट डिसाइड करता है, समझे ना? आप हाथ नहीं मिलाते हो, क्या प्रूफ क्या करना चाहते हो? आपके हाथ बहुत ही कोई इस किस्म के है कि इससे जब हाथ को मिला लेगा तो सब शुरू हो जाएगा। नहीं, बात मतलब ये खेल है, आपस में मिलकर रहेगा, मिलजुल के रहेंगे तो गेम आगे बढ़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो क्या अभी सब बॉलर देश जो है वो इंडिया की जाती है, ठीक है, उन्होंने सब हवाला कर दिया। क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके अलावा भी कोई और टीमें जो है वो मना कर दे इंडिया जाने से। ज़्यादा इस चीज़ को अभी से कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए ताकि क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े। ये मुश्किल में आगे जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। दूसरी चीज ये भी बताइएगा, आपके दौर के बड़े बड़े प्लेयर जो आपके जबरदस्त दोस्त हुआ करते थे, स्पेसिफिक अगर मैं सुनील गावस्कर साहब की बात करूं, वो भी इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो कभी आप नहीं देते, जावेद मियांदाद साहब नहीं देते, कि खेल को खेल
खेल रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके के आपके दोस्तों के स्टेटमेंट आ रहे होते हैं, कहीं हर्ट होते हैं आप? देखिए, मैं तो एक बात यह है कि मैं सुनता क्यों रहता हूँ, वो अल्लाह की बात है, जब वो बात करेंगे तो अपने मन की बात करेंगे। मैं जो हूँ खामोशी रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। क्या मैं तो जब सही बातों में वक्त आएगा उस वक्त बोलना शुरू करूँगा, और उस वक्त मैं पाकिस्तान बात करूँगा जो कि हमारे लिए, हमारे वोट के लिए और हमारे क्रिकेट के लिए बेहतर हो। नहीं, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए जो खेला, आपने पसीना नहीं खून दिया है देव भाई। हमने तो देखा है आप जिस तरीके से लड़ते थे, आके बॉलर्स के सामने खड़े होते थे, मुकाबला करते थे, वो आपने अपने आपकी सारे एफर्ट देखे। जब क्या होना क्या चाहिए आप, ये जो इंडिया पाकिस्तान मामला तो था, बांग्लादेश भी आ गया, आज आईसीसी का वक्त भी गया है बांग्लादेश में, उनकी जो एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह है उन्होंने विजिट किया है, जाके वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर है और काफी ज्यादा। देखिए, प्रॉब्लम जो है हिंदू मुस्लिम, वो एक प्लेयर वो आईपीएल के लिए खेला था, उस पर शोर हो गया। तो जब एक प्लेयर के लिए इतना शोर होता है तो पूरी टीम के लिए तो बहुत शोर होगा यार। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूरी टीम के लिए तो बहुत ही शोर होगा। और अब जाहिर है हसीना वाजिद साहिबा भी नहीं रही है, तो अब तो इंडिया को वैसे भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे। फातिमा ज़िया साहब, उनके दर्जात बुलंद करने में उनका भी अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्हीं के लोग आ गए, तो अब शायद इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं आप इस वर्ल्ड T20 में? वर्ल्ड T20 में इसको जीतना चाहिए, बहुत अच्छी टीम है, और जो गलतियां हैं उनको संभाले। जब तक गलतियों को संभाला नहीं जाता टीम आगे नहीं बढ़ती। और हमारी टीम जो है वो जो भी हमने कही वो बोल देती है, और जब बोर्ड उसकी फेवर कर रहा है इस लिहाज से, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को जरूरी आगे जाना चाहिए। इस वक्त ये मैं मानता हूँ कि इंडिया की टीम अच्छी टीम है, हाथ नहीं मिलाती है, क्योंकि उनके हाथ मिलाने से या तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन जो जरूर है नसीब कि हमें मिलजुल के चलना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद आरसीबी का प्रेसिडेंट साहब, ज्यादा मैं कोई भी ऐसा बात नहीं करना चाहता जिससे कि क्रिकेट हर्ट हो। ज्यादा मिलजुल के रहो भैया और क्रिकेट को आगे बढ़ाओ। ग्रेट जहीर भाई, आप मेरे पहले शो का हिस्सा बने। आपका मैं कैसे, मुझे पता है कि आप बिल्कुल कई चैनल पे नहीं आते, किसी मीडिया पे नहीं आते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ऑनर दिया। प्लीज आप रेस्ट कीजिएगा, आपसे जल्दी बात होगी। द ग्रेट जहीर भाई हमारे साथ मौजूद। तौसीफ भाई जी, जो भी जहीर भाई बात करके गए। बिल्कुल जहीर भाई की पहले तो बात करूँ, जहीर भाई वो ऑनर की बात है। जब मैं खेला और जैसे खेला मुझे जब कहा गया कि आपने मेरा 5 साल का कोर्स करना, तो मैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी दफा फिर पूछा मैंने जावेद भाई करने नहीं आपने माना। उस टाइम में प्लेयर अपने घरों पे रहते थे, होटल। जावेद भाई से पूछ लूँगा आने वाले। बिल्कुल पूछे आप। तो उसके बाद जो है वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि जहीर भाई ने जो है वो मुझे इतना सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने किया तो शायद आपको थोड़ी मेरी तो आवाज़ ही नहीं करती थी बात कुछ, लेकिन बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। फिर एक चीज़ और कि मैं जब वोट करता था नेट पे, जावेद मियादाद साहब को जरा चेक कीजिएगा, उन्होंने भी कहा था वो अवेलेबल है जी। तो बड़े बड़े जब फ्रंट फुट पे जाते थे, फ्रंट फुट पे जाते थे, लाजिम मेरा बैट पैड लगता था या पैड पे गेंद लग के जाती थी। अच्छा, अब जहीर भाई फ्रंट फुट पे जब ऐसे जाते थे तो गेंद खेलते ही पुश कर देते थे और बीच में से कहीं 1 दफा हुआ, 2 दफा हुआ, 3 दफा हुआ। बोलो क्या हुआ? जहीर भाई यू आर ग्रेट। इससे कोई क्या इनसे क्या मैं, और मैं नॉर्मल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, नॉर्मल मेरा पैड लगेगा या पैड पे दूर लगेगी, वो उसी को ड्राइव मार रहे हैं। तो वो पुश करके गैस में से दिखा। तुमने जहीर भाई ने क्या
तारीफ की जाए वो नहीं, वो वो एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिए। हाथ नहीं मिलाया उन्होंने कहा कि हमारा हाथ गंदा हो जाएगा या उनका हाथ गंदा हो जाएगा, ये कौन सी कंट्रोवर्सी में पड़ी मैं नहीं कहती बात ही नहीं करो। देखें एक चीज थी, वो मैं हमेशा से कहता रहा कि एशियन और एशियन खासतौर पे आप सब मिल जाओ एक तरह, जो कि नकली सामने आपके सबको एक जगह कर और अब पैसों ब्लॉक बन सकता है वैसे ब्लॉक बन सकता है, क्या बनाना चाहिए। उन्होंने आके एक किया और उसके बाद नतीजा आप देख लें कि आज बांग्लादेश जैसी थी, जो कि मेरा ख्याल है जाहिर है वो नीचे जरूर है, वो आज खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा है, उसके बाद वो स्टेटमेंट आया उसके किस वजह से कि इनकी हरकतें ऐसी थी, इस वजह से इनके स्टेटमेंट आया। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बावले हो चुके हैं और अब वो हल्का उनके पास अल्फाज ही नहीं है। बहुत और लाइट ये वाला जो इवेंट होगा ना, ये कैसे आप बांग्लादेश को कैसे करेंगे आगे पीछे, जो एक मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल है कि इनको अब इनके हाथ पे छोड़ दो यार, मैं तो साफ इनको इनके हाल में छोड़ दो और हमें भी हमारे हाल में छोड़ दें, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी होता है। कासिम, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो आपसे स्टार्ट होगा प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं पावर प्ले।